श्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वामी This call is now being recorded. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अयिमान्याः स्वागतं वर्तते भवताम् अस्यां कक्षायाम्। अद्य अयन्त नपुंसकलिङ्ग प्रकरणस्थ शब्दानां स्वरूप प्रक्रिया निर्दिश्यते। अयन्त नपुंसकलिङ्ग प्रकरणे सर्वस्मादादौ ज्ञानशब्दः अकारान्तः समायाति। तस्यैव निदर्शनं तस्यैव प्रक्रिया स्वरूप प्रक्रिया। आमां ध्वनिः सम्यक् आयाति न वा? आयाति। इदानीम् अहं वीडियो ऑफ करिष्यामि। इतः परम् अति सम्यक्तया ध्वनिः आगमिष्यति। तो अब देखिए, ज्ञान शब्द की सिद्धि को हम यहाँ समझ रहे हैं कि अजंत नपुंसक लिंग ज्ञान शब्द का स्वरूप कैसे होता है। तो ज्ञा धातु से ल्युट् प्रत्यय करके यह ज्ञान शब्द बनता है और इस ज्ञान शब्द से के एक वचन सु व्यक्ति लाने पर ज्ञान सु ऐसी स्थिति होती है। तो समोर नपुंसकात् एक सूत्र है, उससे सु और अम का लुक प्राप्त होता है। परंतु अजंत नपुंसकलिंग जो शब्द हैं उनमें समोर नपुंसकात् सूत्र जो है प्रवृत्त होने से पहले या प्रवृत्त हो जाता है और लुक करने लगता है, तभी उसी सूत्र का बाधक सूत्र है अतोम। तो वह अतोम सूत्र प्रवृत्त होता है और उस अतोम सूत्र से हम आदेश करते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। अतोम सूत्र का अब अर्थ समझते हैं कि अतः इति पंचम्य एकवचनान्तं प्रथमं पदम्, अम इति प्रथमैक वचनान्तं द्वितीयं पदम्, अतोम इति सूत्रम् अंगाधिकारी सूत्रं वर्तते। अर्थात अंगस्य सूत्रस्य अत्र अधिकारः वर्तते। अंगस्य इति पदम् अत्र समायाति अनुवृत्त्या। तच्च कार्यवशात् विभक्तेर्विपरिणामः विशेषणं पदम् अतः इति वर्तते। अतः विशेष्यस्य अंगस्य इति पदस्यापि विभक्ति विपरिणामं कृत्वा अंगात् इति इत्येवं रीत्या अतः अंगात्। अत्र विशेषणे तदन्तविधिः अतः अदन्तात् अंगात्। समोर नपुंसकात् इति समग्रं सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। तो अदन्तात् अंगात् स्वमोर अम, इस सूत्र में जो अम लिखा हुआ है वह प्रथमैक वचन है, अतः विधेय है। तो सु और अम दोनों के स्थान पर अम का विधान होगा। और नपुंसकात् लिखा ही है, तो अदन्तात् अंगात् कीदृशात् नपुंसकात्। अदंत अंग जो नपुंसक लिंग है। गुरुजी ओम का स्थान में ओम होता है, इसका मतलब? हाँ, इसका विशेष अभिप्राय है। इसका अभिप्राय हम बतलाएंगे क्यों अम को ही अम किया जाता है। इसके पीछे
जो बात है वो हम बतलाएंगे। पहले तो इस सूत्र का अर्थ समझ लेते हैं कि अदंत अंग से परे, अदंत नपुंसकलिंग अंग से परे शु और अम इन दोनों के स्थान पर अम आदेश होगा। यह अर्थ है अतोम सूत्र का, और ऐसा ही अर्थ ग्रंथकार ने वृत्ति में लिखा है, अतोंगात क्लीवात श्रमो रम स्यात्। तो अतोम सूत्र का यह अर्थ कैसे निकला, यह आपने समझ लिया। और सु को भी अम करना है और अम को भी अम करना है, तो आप दोनों ही विभक्तियां ले आओ, प्रथमा का एक वचन और द्वितीया का एक वचन, दोनों ही जगह यहाँ पर सु और अम को अम आदेश करके ज्ञान अम ऐसी स्थिति बन जाती है और अमी पूर्व से पूर्व रूप होता है। तो ज्ञानम प्रथमा के एक वचन में और द्वितीया के एक वचन में ज्ञानम, यह प्रयोग बनता है। अब यहां पर ग्रंथकार ने लिखा है कि संबुद्धि के एक वचन में क्या रूप बनेगा। ज्ञान अग्रे शु लाएंगे तो क्या उस सु को भी अम होगा, तो कहा हाँ सु को भी अम होगा। तो हे ज्ञान सु और सु को अम कर देते हैं, यानी पूर्व से पूर्व कर देते हैं, हे ज्ञानम बन जाता है। और हे ज्ञानम बनने के बाद एन ह्रस्वात् संबुद्धे, एगंता ह्रस्वांता चांगा दल्पिते, एगंत या ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि का अवयव जो हल, उसका लुक होता है, तो म का लुक हो जाता है, तो हे ज्ञान बनता है। अब यहां पर देखिए, हमारे भट्टाचार्य जी का प्रश्न है कि अम को अम विधान करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सु को आपने अम किया ठीक है, पर अम को अम विधान करने की क्या आवश्यकता है। आई पूर्व से पूर्व रूप तो आपको करना ही है। तो यहां अम को अम विधान करने का क्या औचित्य है। तो इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। यहाँ काफी लंबा चौड़ा और एक भी जिज्ञासा है गुरुजी। फिर जो मान लीजिए संबुद्धि का मान लीजिए सु का स्थान में ओम करने के बाद वो एंग हसत संबुद्धि लोप करने का जो, तो सु को ही लोप कर दीजिए ना, ये इतना घुमा घुमा के क्यों लोप करते हैं वो भी बता दीजिए। बहुत अच्छा है। तो ये तो हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर जो प्रक्रिया बनती है वो हमने आपको बता करके दिखाई, परंतु अब प्रश्न उठ रहे हैं, तो अब उन प्रश्नों का समाधान करना है, तो थोड़ा सा अपना स्तर हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ होता क्या है वास्तव में, हमको अम विधान इसलिए किया गया है, यदि अम को अम का विधान नहीं करते तो समोर नपुंसकात सूत्र से नपुंसक लिंग से विहित जो सु और अम, उन दोनों का लुक का विधान है। तो यदि अम को अम का विधान नहीं करते तो ज्ञान शब्द से अम विभक्ति लाते हैं, तो ज्ञान अम बन जाता, तो वहां अम का लुक होने लगता। समोर नपुंसकात सूत्र से अम का लुक होने लगता। अब अम को भी अम का विधान कर दिया अतोम सूत्र से, तो विधान सामर्थ्यात उस अम का लुक नहीं होगा। ये
हमें अच्छी तरह से समझना होगा। एक बात तो ये है। अब दूसरी बात आ गई, दूसरा प्रश्न उठाया कि यहाँ हे ज्ञानम, हे ज्ञान जब बनाते हैं तो हे ज्ञान अग्रे सु, प्रथमा का एकवचन जो सु है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है, उस सु का ही लोप कर दो तो हे ज्ञान बन जाएगा। आप क्या करते हैं कि सु को हम करते हैं, अहि पूर्व से पूर्व रूप करते हैं, और फिर एंग ह्रस्वा संबुद्धे से संबुद्धि का अवयव हल जो म उसका लोप करते हो। ऐसा क्यों करते हो? आप सहज और सरल रूप में हे ज्ञान से सु व्यक्ति लाएंगे तो सु का ही लोप कर दीजिए तो हे ज्ञान प्रयोग बन जाएगा। तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसको भी हमें समझना होगा। हे ज्ञान अग्रेसु, ऐसी स्थिति में वास्तव में यहाँ पर एंग ह्रस्वा संबुद्धे से लुक प्राप्त होता है, और अतोम सूत्र के द्वारा सु को अम प्राप्त होता है। वह जो सु है वह चाहे संबुद्धि का हो चाहे असंबुद्धि का हो, अतोम सूत्र सामान्यतया प्रवृत्त होता है और सु के स्थान पर अम आदेश करता है। तो संबुद्धि हो या असंबुद्धि हो, लुक करने से पहले नपुंसक लिंग प्रकरण में सु के स्थान पर अतोम सूत्र के द्वारा अम तो होगा ही। आप साक्षात एंग ह्रस्वा संबुद्धि से लोप नहीं कर सकते। आप यहां लोप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आपने देखा होगा वहां पर भी बड़ा चिंतन है। जब आप हल मात्र का लोप करते हैं तो वहां पर भी काफी चिंतन होता है कि कैसे आपने लोप कर दिया। संबुद्धि का सूत्र का अर्थ है कि एंग ह्रस्वा संबुद्धि सूत्र का अर्थ है कि एंगंतात् ह्रस्वान्तात् चांडात् हल्लुप्यते संबुद्धेश्चेत्, संबुद्धि का ही हल है तो उसका लोप होता है। वहां अंगाक्षिप्त संबुद्धि संज्ञा की स्थिति आती है। एंग ह्रस्वा संबुद्धि सूत्र में संबुद्धि के बल पर अंग का आक्षेप होता है तो अंग संज्ञा जो है वो ज्ञान की होती है, और वहां अंग पूर्व से पूर्व रूप हो जाता है, पूर्व रूप एक आदेश होता है। तो अब हे ज्ञानम बनने पर म का लोप कर कैसे देंगे आप? जो म है वह अंग से परे नहीं है। वहां तो अंग पूर्व से अदंत अंग को पूर्व रूप एक आदेश हो गया, और जो अंग है वहां अदंतत्व ह्रस्वांतत्व नहीं रहता है पूर्व रूप होने पर। ऐसा पूर्व पर के स्थान पर एकादेश नहीं, पूर्व से पूर्व रूप एकादेश होता है। तो ऐसी एक कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, मन में आता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि अंतादिवच सूत्र लगाते हैं। यो यम एकादेश पूर्वस्यात्वत परस्यादिवत करके पूर्वांतवत भाव से या परादिवत भाव से उसमें अंगत्व लाते हैं, और अंग से परे संबुद्धि का अवयव हल म मिल जाता है तो हम म का लोप करते हैं। तो हे ज्ञान, ऐसा वहां ग्रंथकार ने लिखा है कि एंग ह्रस्वादिति हलमात्र लोपः। अब वह प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहा कि आप साक्षात जो है सु का ही लोप कर दो, सु को अम करने की क्या आवश्यकता है? तो हमने आपको बताया कि नपुंसक लिंग में ये स्थिति है कि अतोम सूत्र पहले प्रवृत्त होता है, चाहे वह संबुद्धि का सु हो चाहे असंबुद्धि का सु हो, तो उसके स्थान पर अम आदेश कर देता है। अम आदेश कर देने के बाद
अपूर्व सूत्र प्रवृत्त होता है। ऐसी एक हमारी शब्द सिद्धि प्रक्रिया है। और पूर्वरूप होने के बाद ही हम यहाँ पे वो एंग स्वा संबुद्धि सूत्र से हम संबुद्धि का लुक करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हमें अपनाना पड़ता है। तो इस तरह से हे ज्ञान शब्द की सिद्धि होती है। अब इस पर ज्ञानम में ही बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है। ज्ञानम कैसे बनता है, तो इस पर काफी अच्छा विचार विमर्श आता है। यहाँ विचार विमर्श ये है कि अतोम सूत्र जो है उसमें जो अतः अग्रे अम ऐसा संधि विच्छेद न करके अतः अग्रे मो ऐसा संधि विच्छेद करो। मो मो आदेश होता है, सु को मकार आदेश होता है, उसमें लाघव है। सु को अम आदेश न करके सु को म आदेश कर दो। तो अं पूर्व सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा, ये लाघव है। और ज्ञानम बनाना है तो ज्ञानम बन जाएगा। ज्ञान शब्द से सु व्यक्ति लाए, सु के स्थान पर म आदेश कर दिया, ज्ञानम बन गया, मिला दिया। क्या जरूरत है अतोम सूत्र में अतः और अम इस प्रकार से संधि विच्छेद करने की? ये इस तरह से हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब अतः मो ऐसा सूत्र बनाते हैं तो अदंत नपुंसक लिंग अदंत प्रातिपदिक से परे जो सु, उसको सु को अम होता है। तो आधे परस्य सूत्र की सहायता से उस मकार के परे रहते अंत्य जो मकार है, हम क्या करेंगे, आधे परस्य सूत्र को यहां लगा लेंगे पंचमी को निर्देश करके। तो ज्ञान का जो न का जो अ है उस अकार के स्थान पर मकार आदेश करेंगे और संयोगांत करके म का लोप कर देंगे। तो इस तरह से भी हम ज्ञानम बना सकते हैं। और भी इस पर विचार विमर्श है बहुत सारा। सन्निपात परिभाषा का विरोध भी इस पर ज्ञानम में बताते हैं। ऐसे ही हे ज्ञानम में भी आप हे ज्ञान से जब सु व्यक्ति लाते हैं और सु को हम करते हैं और अं पूर्व से पूर्व करते हैं और एंग ह्रस्वा संबुद्धे से म का लोप करके हे ज्ञान बनाते हो, यहाँ पर भी चर्चा कर सकते हैं आप। यहाँ पर भी काफी शास्त्रार्थ उपस्थित हो सकता है। शास्त्रार्थ वही है कि यहाँ जो पूर्व एकादेश होगा तो पूर्वांतवद भाव लाएंगे, पराधिवत भाव लगाएंगे, इस तरह से अंतादिवच्च सूत्र को लगाएंगे। इस तरह से बहुत सारा विषय उपस्थित होगा। तो इसलिए साफ स्वच्छ जो ग्रंथकार मूल में लिखते हैं कि वही प्रक्रिया, वैसे वास्तव में वही प्रक्रिया है। प्रक्रिया भी वही है कि यहाँ हलज्ञान एक संबुद्धि सूत्र से ही हलमात्र जो मकार है उसी का ही लोप होता है और हे ज्ञान प्रयोग बनता है। अस्तु, ये चर्चा हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं द्विवचन की ओर। और ज्ञान शब्द से द्विवचन लाते हैं, प्रथमा का द्विवचन हो चाहे द्वितीया का द्विवचन हो, दोनों जगह
सूत्र आता है नपुंसकाच, नपुंसकात च। इस नपुंसकाच सूत्र में जैसा सी सूत्र से सी पद की अनुवृत्ति आती है और औंग आपा सूत्र से औंग पद की अनुवृत्ति आती है, तो अर्थ निकलता है क्लीवात परस्य औंगः स्यात्। नपुंसक लिंग से परे यदि औंग है, औंग माने वही द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन हो चाहे द्वितीया का द्विवचन हो, तो उस औंग के स्थान पर शी आदेश हो जाएगा और शी आदेश होते ही उसमें सुबंतत्व, उसमें प्रत्ययत्व धर्म आ जाएगा और प्रत्ययत्व धर्म आते ही लशक को तद्धिते सूत्र प्रवृत्त हो जाता है। प्रत्यय के आदि में लकार शकार और कवर्ग उसकी संज्ञा होती है, तो यहाँ शकार है तो उसकी संज्ञा हो जाएगी। इस संज्ञा होने पर ज्ञान ई, ज्ञान अग्रे ई, ऐसी स्थिति बनती है और ज्ञान ई ऐसी स्थिति बनने पर अब इसकी भसंज्ञा को कोई रोक नहीं सकता, यहाँ भसंज्ञा हो जाएगी। क्योंकि स्वादिष्ट सर्वनामस्थान सूत्र से जो पदसंज्ञा होती है वो सर्वनामस्थान से भिन्न की होती है और सुड नपुंसकस्य में अनपुंसकस्य लिखा हुआ है। स्वादि पंचवचनानि सर्वनामस्थान संज्ञानि स्युः कब? नपुंसक लिंग को छोड़कर। तो कहने का मतलब ये है कि भसंज्ञा यदि कर लेते हैं तो यस्य सूत्र के द्वारा आगे सूत्र आ रहा है, यस्य विच आ ही रहा है, यस्य इति च, ऐसा संधि विच्छेद करना, यस्य इति च। यहां पर यस्य जो है ये षष्ठी का एक वचन है और इति में क्या है? इश्च अश्च तयोर समाहारः इति ई, इश्च अश्च तयोर समाहारः इति यम कर लीजिए, यम बन जाएगा ई के स्थान पर यण आदेश होकर के यो ऐसा बन जाएगा। तस्य माने यस्य का मतलब क्या हुआ? इवर्णस्य और अवर्णस्य इत्यर्थ। और भस्य का यहाँ अधिकार आ रहा है, नस्तदिते सूत्र से तदिते पद की अनुवृत्ति आती है और इसका अर्थ निकल आता है कि भसंज्ञक जो इवर्ण और अवर्ण उसका लोप होता है ईकारे तद्धिते च परे। यस्यति च में जो यस्य है वह षष्ठी का जो एकवचन है, वहां यस्य में दो वर्ण छिपे हुए हैं। अनयोर समाहारः इति य तस्य यस्य, अर्थात इवर्ण अवर्णयोः। और भस्य का अधिकार है तो भसंज्ञकस्य, भसंज्ञक जो इवर्ण और अवर्ण उसका लोप होता है ईति च, चकारात तद्धिते की अनुवृत्ति आ रही है तो ईत परे रहते और तद्धित परे रहते, इस तरह से यस्य च सूत्र लगता है। यान अग्रे ई, ऐसी स्थिति में यहाँ ईकार पर में होने के कारण ज्ञान का नकारोत्तरवर्ती जो अकार है भसंज्ञक होने के कारण उस भसंज्ञक अवर्ण का लोप प्राप्त होता है।
तो आगे वार्तिक वचन आता है, यदि अकार लोपे प्राप्ते। ग्रंथकार ने आगे वार्तिक वचन को दिया है, औंगस्याम प्रतिषेधो वाच्य। औं के स्थान पर होने वाला जो सी है उसके परे रहते प्रतिषेध कहना चाहिए, अर्थात यस्येच्च सूत्र के द्वारा जो लोप प्राप्त होता है वह लोप नहीं होगा। तो लोप नहीं होगा, प्रतिषेध हो जाएगा, तो आद्गुण से गुण होकर के ज्ञाने यह रूप बन के तैयार हो जाएगा। अब हम बहुवचन की ओर चलते हैं। ज्ञान शब्द से बहुवचन जस और सस लाएंगे, दोनों में एक जैसे रूप बनते हैं, इसलिए दोनों को हम एक साथ ला करके बना रहे हैं ताकि प्रक्रिया सुगम हो जाए। तो ज्ञान अग्रे जस और सस, ज्ञान जस ज्ञान सस, ऐसी स्थिति में यहाँ आगे सूत्र आ रहा है, जससो सी, जससो यदि षष्ठी द्विवचनान्तं पदं प्रथमं वर्तते, सी इति प्रथमैकवचनान्तं द्वितीयं पदम् अस्ति। और यहाँ पर भी समोर नपुंसकात से नपुंसकात पद की अनुवृत्ति आ जाएगी, तो अर्थ निकल आएगा कि क्लीव क्लीवात जससो परयोः जससो अनयोः स्थाने सी इति आदेशः ह्रस्वीकारान्तः सी इति आदेशः भवति। अनेकात्वात् सर्वादेश होगा, सर्वादेश होने के बाद स्थान व्यक्तेन उसमें प्रत्येक धर्म ले आएंगे और लसक तदिते से वह त में ई है उसकी संज्ञा हो जाती है। अब यहाँ पर फिर भसंज्ञा प्राप्त होगी, तो उस भसंज्ञा को रोकने के लिए सी सर्वनाम स्थानम, यह सूत्र है, अग्रिम सूत्र आ रहा है, संयम गुरुजी गुरुजी इधर ह्रस्व ई क्यों, ये दीर्घ ई से क्या हानि होता है? मान लीजिए ये है ना जस सी, या ह्रस्व ई दीर्घ ई क्यों नहीं है? क्योंकि जस सी में तो दीर्घ ही था, इधर ह्रस्व क्यों किया है? दीर्घ दीर्घ नहीं करने से क्या क्या हानि है? कहाँ हमारा तो ज्ञानी बनाना है, तो मान लीजिए ये होगा तब भी ज्ञानी बनेगा, ह्रस्व ही होगा तब भी ज्ञानी बनेगा। गुरुदेव ध्वनि विद्यते। यहाँ पर क्या है कि ह्रस्व इकार बहुत अपेक्षित है, हमें ज्ञानानी प्रयोग बनाना है। तो यदि आप दीर्घ इकार बना देंगे तो फिर ज्ञानानी कैसे बनेगा? अस्तु, तो आप देखिए, ज्ञान शब्द से जस और सस के स्थान पर लाया गया जो सी है, सी में सकित संज्ञा होने पर ई हो गया, ज्ञान ई बन गया, तो यहाँ पर यस्य सूत्र फिर आएगा और फिर वो वसंज्ञा मान करके ई का लोप करेगा। तो उसको रोकने के लिए सी सर्वनाम स्थानम सूत्र बनाया गया। सी इत्येतत् उक्त संयम से आप सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी, तो सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी तो फिर भसंज्ञा नहीं होगी, क्योंकि असर्वनाम स्थानेषु स्वादिषु अजादिषु असर्वनाम स्थानेषु परेषु पूर्वम वसंज्ञम भवति, वसंज्ञा भवति। यहाँ तो सर्वनाम स्थान हो जाएगा तो फिर वसंज्ञा नहीं होगी, तो वसंज्ञा नहीं होगी तो यस्य च से अ के लोप की जो आपत्ति आ रही थी
वह अलोप नहीं होगा, साफ बात है। इसीलिए इसी सर्वनाम स्थानम से नपुंसक लिंग प्रकरण में जस और सस के स्थान पर जो सी आदेश हुआ है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा स्पेशल रूप से अलग से करनी पड़ रही है। अस्तु सर्वनाम स्थान संज्ञा होने पर एक और फायदा है, नपुंसक से झलच अग्रिम सूत्र भी प्रवृत्त हो जाएगा। वह सर्वनाम स्थान पर रहते नुम का आगम करेगा। यदि सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होगी तो नपुंसक से जलच सूत्र भी प्रवृत्त नहीं होगा। अतः अभी सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा करना बहुत आवश्यक है। और वह सूत्र आ गया, नपुंसक से झलच नपुंसक से षष्ठी वचनांतम प्रथमं पदम झलच इत्यपि षष्ठी वचनांतम द्वितीयं पदम वर्तते। झलच में भी आप समाहार द्वंद्व करिए, झलच अच च, झलच अच च इति अनयोर समाहारा झलच तस्य झलचः। और वहां अंगस्य का अधिकार चूंकि आता है और अंगस्य में उसको हम विशेषित करके तद्विधि करके झलंतस्य अजंतस्य अंगस्य, इस तरह से हम अंगस्य के साथ झल को भी और अच को भी दोनों को ही विशेषित करके तद्विधि करके झलंतस्य अजंतस्य ऐसा अर्थ करेंगे। यहाँ पर यदि तो नुम धातु सूत्र से नुम की अनुवृत्ति आती है और उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु सूत्र से सर्वनाम स्थाने पद की अनुवृत्ति आती है, तब जाकर के इसका अर्थ निकलता है कि झलंतस्य अजंतस्य अंगस्य क्लीवस्य नुमागम स्यात् सर्वनाम स्थाने परे। सर्वनाम स्थान पर में है, झलंत और अजंत दोनों में से कोई अंग होना चाहिए। तो ज्ञान शब्द जो है झलंत तो नहीं है पर अजंत तो है, तो अजंत नपुंसकलिंग ज्ञान है, उससे परे सर्वनाम स्थान है, तो यहाँ पर नुम का आगम होगा। नुम का आगमित है, मित चुन त्याग पर, यह वार्तिक यह परिभाषा सूत्र आपने पढ़ाई है, वह उसका अंतावयव बन जाएगा। तो अचाम मध्य योन्ते तस्मात् परः तस्यैवान्तावयवो मित् स्यात्। तो ज्ञानन नुम में उम की संज्ञा हो जाती है, न बचता है, तो नकारोत्तरवर्ती आकार के साथ ही उसी का अवयव बना करके ज्ञानन यह हलंत प्रातिपदिक बन जाता है। ज्ञानन अग्रे ई। ऐसी स्थिति में नांत ज्ञान शब्द जो है के कारण वह नांत पूरा पद कहलाएगा। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से की पद संज्ञा हो जाएगी। तो सर्वनाम स्थाने क्या संबुद्धौ नान्तस्य उपधाया दीर्घ स्यात् संबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परे। तो संबुद्धि बिन सर्वनाम स्थान पर में है तो नांत की बुधा को दीर्घ कर देंगे, तो ज्ञानान ई और मिला देंगे तो ज्ञानानी, यह प्रयोग बनके तैयार हो जाएगा। प्रथमा के बहुवचन में और द्वितीया के बहुवचन में दोनों जगह ज्ञानानी यह प्रयोग बनता है। इस तरह से आपने देखा ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, पुनरपि ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। बस इतना ही यहाँ नपुंसक लिंग में विशेष है। अब आगे लिखते हैं शेषम रामवत, और शेष रूप इसके ज्ञान शब्द के राम की तरह चलेंगे। तो ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानैहि, ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानात् ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानस्य ज्ञानयो ज्ञानानाम, ज्ञाने ज्ञानयो ज्ञानेषु। हे ज्ञान, इस तरह से रूप यहाँ पर हमने ज्ञान शब्द के समझ लिए। ये ज्ञान है, ये ज्ञानानि। ऐसे ही एवं
धनवन फलादयः, धनवन फलादयः, धनम धने धनानि, वनम वने वनानि और फलम फले फलानि। इस तरह से हमें और सब शेष पुल्लिंग की तरह रूप हमें चला लेने हैं। और ये बहुत ही संक्षिप्त और सरल प्रक्रिया है। आज पाठ हम यही पूर्ण करते हैं। क्योंकि नया प्रकरण प्रारंभ हुआ है, इसलिए अल्पारंभ क्षेम करः, इसलिए अधिक न पढ़ा करके यहीं पर ही पाठ पूरा करते हैं और कल से प्रक्रिया को अच्छी तरह से चलाएंगे। क्योंकि नपुंसक लिंग की प्रक्रिया है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। धीरे धीरे हम प्रारंभ विषय प्रवेश करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए आज यह कक्षा यही पूर्ण करते हैं और आपको प्रश्नोत्तर के लिए आमंत्रित करते हैं। आपका यदि कोई प्रश्नोत्तर हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न हो रहा है? सब समझ में आ गया सही अच्छी तरह से? मुझे लगता है आपके पास आवाज नहीं आ रही। गुरु जी, उपधा दीर्घ ये आप दोबारा बोल दीजिए, उपधा दीर्घ। देखिए, ज्ञानन अग्रे ई, ऐसी स्थिति में यहाँ नांत की उपधा को दीर्घ होता है। और नांत की उपधा को दीर्घ करने वाला जो सूत्र है, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ, सखा शब्द में आपने दीर्घ किया होगा। तो नांत की उपधा को दीर्घ होता है। तो यहाँ नांत जो है ज्ञानन शब्द है और उसकी उपधा जो होगी वो अंत्यादरात अलोन्त्यात पूर्वधा, अंत्यादल पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा स्यात्। अंत्यल कौन है? न, उसके से पूर्व वर्ण कौन है? अ, उसकी उपधा संज्ञा होगी तो उस अ को ही दीर्घ होगा। तो ज्ञानान, ज्ञानान यह बन जाएगा और ई आगे है ही है, वो मिला देंगे तो ज्ञानानी। और यहाँ न का लोप क्यों नहीं होता है? न लोपा प्रातिपदिकांत से सूत्र लगा लो आप। प्रातिपदिक संज्ञकम यत्पदम तदन्तस्य नस्य लोपः स्यात्। तो प्रातिपदिक संज्ञक भी है, तदंत नकार भी है, न का लोप होना चाहिए। न का लोप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सागर, सागर नहीं सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ गुरुजी। हाँ, तो बताओ यहाँ न लोपा प्रातिपदिकांत से न का लोप क्यों नहीं हुआ? ज्ञानन अग्रे ई, इस स्थिति में न लोपा प्रातिपदिकांत से न का लोप प्राप्त है कि नहीं है? है जी। अच्छी बात है। दिव्या बताएंगी। दिव्या आप बताओ, न का लोप प्राप्त है कि नहीं है? शायद दिव्या सुन रही है। दिव्या के पास हमारी आवाज नहीं आ रही है। तो न का लोप प्राप्त है तो न लोप होना चाहिए। न लोप क्यों नहीं होता है? यह एक प्रश्न बनके तैयार हो गया कि सर्वनाम स्थान गुरु जी, वो क्या पदांत है क्या? पदांत होने से तो लोप होगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये
प्रातिपदिक संयुक्तम यत् पदम ग्रंथस्य न सूत्रतः। वो तो पदांत नहीं है ना, वो लोप होगा क्यों? पद संज्ञा कर लीजिए, प्रातिपदिक सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा कर लीजिए। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान में सूत्र पद संज्ञा करने वाला मिल जाएगा आपको। पद संज्ञा होगी कि नहीं होगी? सागर, हाँ जी गुरु जी। होगी कि नहीं होगी? बोलो। कर लेंगे गुरु जी। कैसे पद संज्ञा हो जाएगी? पद संज्ञा करने वाला सूत्र कैसे क्या कहता है? असर्वनाम स्थानेषु परेषु स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने कब प्रत्यावदिषु स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु परेषु पूर्वं पद संज्ञम भवति। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए तो पदांत तो नहीं है, तो नौ लोग कैसे होगा? यही तो मेरे तो ख्याल में आता नहीं है। पदा आप लोग कैसे कैसे लोग होगा? पदांत तो नहीं है, तो लोग कैसे होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने सही किया। हमारे सागर जी अभी यहाँ पद संज्ञा कर रहे हैं और न के लोग की प्राप्ति दिखा रहे हैं। सागर, जी गुरु जी। यहाँ कैसे न, हाँ हाँ बोलो बोलो, न का लोग कैसे प्राप्त होगा? पद संज्ञा ही नहीं हो रही। बस फिर तो नहीं होगा गुरु जी। हाँ? नहीं होगा जी फिर। अपना जो निश्चय होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, वो सही है कि नहीं है। गुरु जी आवाज कट रही है जी। हमने जिज्ञासा, हाँ ऐसा है, हमने आपके सामने आशंका रखी और जी आशंका को आपने सही मान लिया। आशंका तो कभी सही नहीं होती है, जी उसको यदि आपका निश्चय है तो वह सही हो जाएगा, और निश्चय नहीं है तो आप कह दिया तो हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमें निश्चयात्मक अध्ययन करना है। यहाँ पर वास्तव में नलोपा प्राथमिकांत से सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। क्योंकि स्वादिष्ट संस्करण से सर्वनाम परिणति नहीं होती है। तो सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा करने का एक फल और आ गया। जस और सस के स्थान पर होने वाला जो सी आदेश है, उस सी आदेश की सर्वनाम स्थान संज्ञा करने का फल है कहीं यस्य च से ई का आ का लोप न हो जाए, दूसरा नुम का आगम हो जाए, तीसरा नलोपा प्राविकांत से न का लोप न हो जाए। ये तीन तीन प्रयोजन है सी की सर्वनाम करने का। इस तरह से हमें पूरा सांगोपांग डूब करके अध्ययन करना चाहिए, तो हम कभी विचलित नहीं हुए, और कोई शंका करता भी है तो उसका उत्तर भी अच्छी तरह से हम दे पाएंगे। बहुत अच्छा, आप सभी समझ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये कक्षा अब यहीं पर ही पूर्ण करते हैं। आप सभी को नमस्कार, कल फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि। जी नमस्ते गुरु जी। गुरु जी रिकॉर्डिंग आया नहीं। आप बोला रिकॉर्डिंग भेजने के लिए, लेकिन रिकॉर्डिंग भेजा नहीं।
भेजेंगे भेजेंगे। उनको बोला है, एक बार फिर से बोलेंगे और भेजेंगे, रिकॉर्डिंग भेजेंगे। ठीक है। जी नमो नमः नमस्ते गुरुजी। सर्वेभ्यः। शुभ रात्रि। हाँ मतलब याद। हाँ पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कल पूछ सकते हैं। दिव्या आपका कोई प्रश्न है तो आप अभी भी पूछ सकते हो। शायद दिव्या का नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है ओके ओके धन्यवाद। कल कल फिर प्रश्नोत्तर कर सकते हैं आप, कल करिए। आप सभी को नमस्कार।